मैं शीश भाई आपकी बात मान लेता हूँ, आपने कहा 23 दफा गए, मैं कहता हूँ जी 35 सालों में 35 दफा गए, इम्पोर्ट गुड हो गया। इतना गुरूर यार बेल आउट पैकेज में, मतलब भीख मिलने में इतना, मतलब लोन मिलने पे इतना। सुने तो सही ना। हाँ, इंडिया के अंदर जो सैकड़ों बैंक हैं, क्या वो इंडियन अवाम को जब लोन देते हैं तो भीख देते हैं? जब इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के लोगों को लोन देती है, सस्ते लोन देती है, तो क्या वो इंडिया की अवाम को भीख देती है? आरजू, यू लेट मी आंसर दिस। हाँ, यू लेट मी आंसर दिस, क्योंकि जो कमर कह रहे हैं ना, जो कमर कह रहे हैं वो खाली इंडिया की बैंक और पाकिस्तान की बैंक नहीं होता है, वो वर्ल्ड वाइड बैंक का रूल होता है। बैंक जब इंडियन अवाम को लोन दे वो भीख होती है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। यस कमर, अगर 35 साल में, है ना, अगर यहाँ पे तो होम लोन मैक्सिमम 30 साल का होता है, अगर 35 साल में कोई 28 बार ईएमआई ना भर के 28 बार भीख मांगने आए, 28 बार लोन लेने आए, तो वो अलाउड नहीं होता है। एंड आई एम श्योर आपके यहाँ भी नहीं होता होगा, है ना। आप वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास में जाएंगे 28 टाइम्स कि यार पिछले वाली ईएमआई नहीं भर पाए हैं, इंटरेस्ट नहीं भर पाए, तो एक और लोन दे दो। यस, अगर आप 28 बार मांगेंगे ऑन एन एवरेज, हर साल मांगेंगे, तो वो भीख ही होती है, फिर वो लोन नहीं होता। लोन एक बार होता है, 2 बार। आरजू, आपके यहाँ होता है? अच्छा, मुझे बताइए आरजू, पाकिस्तान में ऐसा होता है? पाकिस्तानी आवाम को, एंड आई वुड रिक्वेस्ट आपके व्यूअर्स प्लीज जरा कमेंट्स में बताएं, क्या आपके यहाँ ऐसा होता है बैंक लोन दे रही है और 30 साल में 28 बार आपको और लोन दिए जा रही है? ऐसे बैंक ऑपरेट कर रही है? अभी एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना, 28 बार मांगोगे तो भीख होगी। मैं कहता हूं जी, इंडिया के अंदर जितनी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, अदानीज एंड अंबानीज, जो कि मेन फाइनेंसर हैं पीएम मोदी साहब के, उनमें से कोई एक भी ऐसी है जो बैंक लोन के बगैर चलती है? हर कंपनी हर साल लोन लेती है, हर एसेट पे लोन लेती है। 1 बार लेगी, 3 बार लेगी, 5 बार लेगी, 28 बार थोड़ी लेगी। मैं बताता हूं आप क्यों कहते हैं ये इंडिया के अंदर आईएमएफ का क्यों बात की जाती है। आरजू, इंडिया के अंदर देखिए, एक है पाकिस्तान लोन लेता है, बिल्कुल लेता है, नहीं लेना चाहिए, पांव पे खड़े होना चाहिए। इंडिया बार बार आईएमएफ क्यों कहता है? उसकी एक वजह थी, इमरान खान ने इसको बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया कि जी हम कटोरा नहीं लेंगे, हाथ नहीं मांगेंगे, भीख नहीं। इंडिया ने कहा कि इस नैरेटिव को इस्तेमाल करो और ये कहो, देखो 2 मुल्क एक वक्त आजाद हुए और हम तरक्की करके इतना आगे चले गए और पाकिस्तान आज तक वहीं खड़ा है, देखो हमारी कामयाबी है ये। तो इंडिया ने इसको अपना पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे इंडियन गवर्नमेंट ने सेल किया और उन्होंने बिल्कुल सही किया, उनको ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उनको एक अच्छा ब्राउनी पॉइंट मिल रहा है तो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बहुत अच्छे से किया, लेकिन असल में था इसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए। पाकिस्तान के अंदर भी सियासी जमातों ने इसको इस्तेमाल किया। क्या वजूहात है पाकिस्तान क्यों आईएमएफ में गया, वो एक सेपरेट सवाल है, लेकिन दुनिया जाती है बैंकों के पास तो वापस जाके लोन वापस किया जाता है। आईएमएफ से भी जितना लोन लिया है उसको टैक्स सूद समेत वापस किया है। लेकिन असल सवाल यही है, मुझे याद है इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं, आशीष नहीं, वो एनडीटीवी में आजकल आ गए हैं, उन्होंने ट्विटर पे लिखा जिस दिन पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन मिला, उन्होंने कहा यूएन टेररिस्ट, वर्ल्ड बैंक टेररिस्ट, आईएमएफ टेररिस्ट, ये सारे टेररिस्ट हैं। चलो ठीक है, हम तो टेररिस्ट है ना, चलो इंडिया के कागजों में वो तो चला दिया। उन्होंने कहा नहीं, सारे अदारे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं दुनिया में वो टेररिस्ट हैं। मैंने कहा यार ये कमाल लोग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये, मतलब ये छोटी छोटी बातें, मतलब आप दुनिया को टेररिस्ट कह दिया। मैं समझता ये हूं कि इंडिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है दुनिया के अंदर, लेकिन अगर इंडिया ये महसूस करेगा कि वो इन इंस्टीट्यूशंस को ड्राइव कर सकता है या इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई रोल प्ले करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो ऑब्वियसली एट दिस स्टेज इंडिया के लिए कोई मुमकिन नहीं है। हाँ, जब ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी नहीं हुई और इंडिया के जहाज गिरे तो इंडिया ने फौरन भागे और उन्होंने कहा जनाब हम जा रहे हैं आईएमएफ, हम जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक, हम जा रहे हैं पाकिस्तान को एफएटीएफ में घसीटेंगे, हम डिप्लोमेट। भाई आपने तो काइनेटिक ऑप्शन शुरू किए थे, तो काइनेटिक में तो कोई रिजल्ट निकाल लेते, वहां रिजल्ट निकला नहीं, उन्होंने कहा अब हम आईएमएफ जाएंगे, अब हम एफएटीएफ जाएंगे। तो अवाम को भी तो लारा लगाना था ना, इवन की अपोजिशन को चुप करवाने के लिए सारे के सारे डेलीगेशन अपोजिशन के भेज दिए बाहर। वो जिन लोगों ने पार्लियामेंट में सवाल करने थे, पूछना था, उनको दी बकौल आरजू सुपारी, वो जो सुपारी देते हैं कि मतलब कल ही मुझे पता चला सुपारी क्या चीज होती है, उनको दी सुपारी, उनको दी रिश्वत, उनको दिया बिजनेस क्लास, उनको जहाजों में कहा तुम थाईलैंड जाओ, तुम म्यांमार जाओ, तुम बहरीन जाओ, तुम जद्दा जाओ, तुम अमेरिका जाओ। वो सारे खुश हो रहे हैं, मीडिया यहाँ से फैला रहा है बातें, और इंडियन गवर्नमेंट कामयाब हो गई अपोजिशन को जहाजों में डाल डाल के, वो बेचारे अपनी तरीफा कर रहे हैं। सर वो जो आप बता रहे हैं ना, उसको सुपारी नहीं, उसको घूस कहते हैं। अगर सुने असदुद्दीन वैसी, वो जैसे ही जहाज नीचे उतरा,
असदुद्दीन अवैसी जैसे ही जहाज से नीचे उतरा वो फिर शुरू हो गया मोदी साहब के खिलाफ। तो वो सवाल ये है कि ये जो बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि इंडिया को इस चीज को समझ लेना चाहिए कि इंडिया जरूर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन ऐसा ही मार खा गया, ना डिप्लोमेटिकली कुछ मिला ना मिलिटरीली कुछ मिला, इस दफा नहीं, इतने जैसा नहीं तो। और देखिए मेरी बात सुने, जो मर्जी करें, पाकिस्तान 65 में होया, 71 च होया, 72 च होया, 75 च होया, जो मर्जी कहें, इस दफा दिस टाइम ना डिप्लोमेटिक कुछ मिला और ना मिलिटरीली कुछ मिला। और मैं समझता हूं कि इंडियंस भी आप पूछते हैं, वो एक खान सारा इंडिया के अंदर, वो उसको मैं सुन रहा था, वो बड़ा पॉपुलर है यूथ के अंदर, बिहार के अंदर। तो वो उसने कहा हमें क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो अब जारी बात है, मोदी साहब ने इतना पैसा फेंका है, उन्हें कहा सटो रुपये इंडियन मीडिया में, ठीक है, और नैरेटिव बनाओ, तो बन रहा नैरेटिव वहां। अजीत, वाकई में ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं मिला। मुझे लगा खान सर अभी आजकल एटलीस्ट 1.5-2 महीने से ना इंडिया में, पता है किस लिए पॉपुलर है? वो इसलिए पॉपुलर है कि वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान का मैप लुक्स लाइक अ डॉग। वो इसलिए पॉपुलर है। आप देखिएगा, गूगल करिएगा आप। खान सर वाली बात है, मुझे लगा खान सर को वहां पे सबसे पहले बैन कर दिया गया हो। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, कमल, मैं कहता हूं जो लोग ऐसी बदतमीजी करते हैं, हम उन्हें जवाब नहीं देते। देखिए आप खुद ही अब उन्हें गालियां दे रहे हैं, सारा राइट विंग उनको गालियां निकाल रहा है और कह रहा है ये रॉन्ग नंबर है। नहीं, दैट इज व्हाट खान सर इज पॉपुलर फॉर। आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा ना कि पॉपुलर हुए, आप 1-1.5 महीने में जाके देखिएगा खान सर, बस गूगल कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, कीजिए खान सर फेमस कमेंटेटर पाकिस्तान। इंडिया में की वजह से, बच्चों को पढ़ाने की वजह से, गालियां और बदतमीजी की वजह से नहीं है, लेकिन अब राइट विंग उसके खिलाफ हो गई है क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर में क्वेश्चन कर रहा है, तो सारे का सारा राइट विंग उसके ऊपर जो है ना गालियां दे रहा है उसको, तो ये अब चलेगा सारी बात। लेकिन अब आशीष आप बताइए ना, चीमा साहब को कितना मिला ऑपरेशन सिंदूर से? जी आप बताइए। सॉरी आरजू, मैं ये पूछ रही हूँ, आप चीमा साहब को जवाब दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ भारत? हमने तो पूरे प्रूफ दिए कि कितने सारे बेसिस हमने उड़ाए हैं, कितने बड़े बड़े गड्ढे किए, सैटेलाइट इमेज से लेके, और हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी। बाय द टाइम हमें यहां पर ऑफिशियली प्रूफ दिया जाए, वीडियोस तो आप ही की तरफ से आए थे, लेकिन जब हमारे ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, ये क्लेम्स को लेकर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ना किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के पास, ना किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर के पास, ना किसी न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास में कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि हाँ इंडिया को ये नुकसान कर दिया, इंडिया को वो नुकसान कर दिया। ये तो केवल जुमले वाली बातें होती है। और ये किसने कहा कि हम मिलिट्रीली अगर कोई एक्शन लेते हैं तो इसका ये डिप्लोमेटिक एक्शन हम नहीं ले सकते, उसके फाइनेंशियल एक्शन नहीं ले सकते? ये तो 360 डिग्री एक्शन लिए गए थे, इसीलिए काइनेटिक, डिप्लोमेटिक, नॉन काइनेटिक, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्शन। तभी तो इंडस वाटर वाला एक्शन लिया गया, तभी तो हमने सारे हमारे डिफेंस अटैचे, जो फॉरेन के डिफेंस अटैचे न्यू दिल्ली में बेस्ड है, उन सबको ब्रीफ किया गया, एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया गया, हमारे डेलीगेशन लेके चले गए। वही ओवैसी साहब जब आपको जो बातें भाती थी, आपको जो अच्छी लगती थी वो करते थे, तो ओवैसी साहब अच्छे लगते थे। अब ओवैसी साहब जब वो फैक्चुअल बातें कर रहे हैं, अब उन्हें लग रहा है कि नहीं सिंदूर में हमने बहुत अच्छा काम किया, तब आपको ओवैसी साहब अच्छे नहीं लग रहे, अब आपको खान साहब भी अच्छे नहीं लग रहे। पॉइंट हियर इज फ्रॉम मिलिट्री टू डिप्लोमेटिक टू इकोनॉमिक, ऑल पॉसिबल एक्शंस अभी सिंदूर में ही नहीं, इसके पहले भी लिए गए हैं।